आइए अब आपको एक ऐसे महिला की हिम्मत की और इस्तकलाल की हम कहानी सुनाते हैं जिसने अपने पति की न सिर्फ जान बचाई बल्कि अपने पति के किडनैपर्स का यानी कि उनके पति का जिन लोगों ने किडनैप किया था उनको भी पकड़वाया। दरअसल ये पूरा मामला कलकत्ता शहर का ही है और जिस महिला ने अपने पति और अपने पति के एक दोस्त की जान बचाई उसका ताल्लुक कलकत्ता शहर से नहीं है बल्कि वो साउथ इंडिया के बेंगलुरु की रहने वाली है। मेरे सामने स्क्रीन में आप जिस महिला को देख रहे हैं उनका नाम है रेशमा तबस्सुम, जिनका इसी साल कलकत्ता के एक शख्स मोहम्मद रफ़ी के साथ शादी हुई थी। मोहम्मद रफ़ी पेशे से एक सरकारी मुलाजिम भी है, साथ ही साथ वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में भी काम किया करते थे। हुआ यूं कि वो जिस कंपनी में काम किया करते थे वो तोपसिया की एक कंपनी है, वो लोगों से मार्केट से पैसा उठाया करती थी और फिर लोगों को पैसा भी रिटर्न दिया करती थी। लेकिन बीच में ये कंपनी ने जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि शारदा, रोज वैली और बहुत सारी जो चिट फंड कंपनी जिस तरीके से दिवालिया हो गई थी, इसी कंपनी के साथ वही होना था और वही हुआ भी। बाद में ऐसा कुछ हुआ कि इस अगस्त महीना में जिन लोगों का पैसा डूब चुका था उन लोगों ने बशीरहाट के एक सोना होटल में एक मीटिंग रखा और उनका मकसद यह था कि जो कंपनी के जो मालिक है, जो ओनर है, उनको बुलाया जाए और उनसे वहां पर पैसा की वसूली की जाए। उन लोगों ने यानी कि बशीरहाट के जिन लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगाया था उन लोगों ने कंपनी के लोगों को फोन किया और कहा कि कुछ और लोग जो है बशीरहाट के जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आप लोग यहां पर आए और कंपनी का सारा सिस्टम किस तरह से इन्वेस्टमेंट प्लान है यहां पर आके बताया जाए और यहां पर कुछ लोग ऐसे जो पैसा लगाएंगे। कंपनी के जो ओनर थे शायद उनको शक हुआ, उनको पता था कि शायद वो जाएंगे तो शायद उनके साथ जो है उनको पैसा मांगा जाएगा। वो खुद नहीं गए और उन्होंने मोहम्मद रफ़ी और उनके एक दोस्त है मोहम्मद साजिद, जिनका ताल्लुक है खिदिरपुर एरिया से, दोनों को भेजा और दोनों जाते तो है। और उसके बाद हुआ कुछ यूं कि दोनों को वहां के जो लोग थे, इन्वेस्टर थे, जिन लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगाया था, उन लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया। उसके बाद दोनों को जब पता चलता है कि इन्हें किडनैप कर लिया गया है, इनको अब नहीं छोड़ा जाएगा, इन्हें तभी छोड़ा जाएगा जब ये 5 लाख रुपए उन लोगों को देंगे। आखिर में मोहम्मद रफ़ी अपने पत्नी को फोन करते हैं, रेशमा तबस्सुम को फोन करके सारी बात बताते हैं कि मेरे साथ इस तरह का मामला पेश आया है, मैं बशीरहाट के एक अनडिस्क्लोज लोकेशन में हमें रखा गया है, हमें मारा जा रहा है और आप कुछ ना कुछ हमारे लिए कीजिए। अब उसके बाद उस महिला की जो हिम्मत की कहानी के सामने आपको कहानी बताते हैं कि महिला ने किस तरीके से अपने पति की ना सिर्फ जान बचाई बल्कि जो पैसा उन्हें जो देना था वो पैसा भी उन्हें दिया। लेकिन इससे पहले कि वो पैसा निकाल पाते, कोलकाता पुलिस और बशीरहाट की पुलिस ने मुश्तरका तौर पे कार्रवाई की और उन लोगों को किडनैपर्स को रंगे हाथों धर दबोचा। महिला उसके बाद सीधे जाती है कलकत्ता के पार्क सर्कस के कड़ाया थाने में और पुलिस को जाके पूरी कहानी बताती है कि किस तरीके से उनके पति को किडनैप कर लिया गया है बशीरहाट के इस जगह में। और उनके पति के दोस्त ने उस महिला को दरअसल कुछ लोकेशन भेजा था जहां पे उनको रखा गया है। उन्होंने चोरी छुपे वहां से लोकेशन भेजा था और सब कुछ कहानी व्हाट्सएप के जरिए बता दिया था कि उनके साथ क्या मामला पेश आ रहा है। उसके बाद महिला जो अपहरण करता थे उनका दिए गए अकाउंट नंबर पे 20,000 रुपया ट्रांसफर करती है और बाकी का पैसा भी। और वो उसके अलावा अपहरणकर्ताओं से लगातार 4-5 दिन फोन में उनसे जो है वार्तालाप करते रहती है और ये कहती है कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं पैसा जो है आपको लिए मैनेज कर रही हूं, मैं आपको पैसा दूंगी। और इस बीच जो है कोलकाता पुलिस और बशीरहाट की पुलिस जो है पूरा ट्रैक करती है और आखिरकार इन बदमाशों को पकड़ लिया जाता है। और उस महिला की कहानी, उस महिला से हम लोगों ने बात की, उस महिला से हम आपको बात का पूरा अंश दिखा रहे हैं। साथ ही साथ उनके जो पति है, चूंकि वो सरकारी मुलाजिम है, इसीलिए वो कैमरा के सामने नहीं आए। के रेशमा तबस्सुम है, मैं बेंगलुरु से बिलोंग्स करती हूँ। आई एम वर्किंग फ्रॉम कॉलेज। सो मैं बेंगलुरु, कलकत्ता में मेरा हस्बैंड है। आपकी शादी कलकत्ता में हुई है, रिसेंटली हुई है। तो मैं इस रिगार्डिंग इधर कलकत्ता में 2 मंथ छुट्टी कॉलेज पे हॉलीडेज के इस पर परमिशन लेकर कलकत्ता में जैसा कि हस्बैंड के पास रह लेंगे बल्कि इस इंटेंशन से आई थी। तो अचानक यहाँ पर एक 17 नवंबर को अचानक से इन्होंने, जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में वो काम करते थे, ये और उसका दोस्त दोनों, तो अचानक से एक दिन किसी बंदे ने उनको फ़ोन करके बुलाया
जो क्या नाम है आपके हस्बैंड का? मेरा वो नहीं है, रफ़ीक बोल, मोहम्मद रफ़ीक बोल के, जी। बस उनका दोस्त का नाम साजिद बोल के। जी। सो अचानक से एक फ़ोन आया। सो हम लोग बशीरहाट में एक मीटिंग के लिए इन लोगों को बुलाया जा गया, जा रहे हैं बोल के मुझसे फ़ोन आया। सो मैंने अर्ली मॉर्निंग इनको ब्रेकफास्ट करा के, सो एक्चुअली मैं भी जाने वाली थी, तो अचानक से मैं पता नहीं किस रीज़न से रुक गई, तो इन दोनों चल गए। तो इवनिंग 6 o'clock होने के बाद इनको पता चला कि अचानक से इन दोनों को वहाँ पर किडनैप किया गया है, हॉस्टेज बना दिया गया है। तो इन लोग थोड़ा डर गए, फिर भी उस रात उनके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं दिया उन लोग। सो जब दूसरे दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग इनके पास जब 2 लोग किडनैप किया था, उनके बावजूद 30% फिर से प्रेजेंट हो गए। तो इन लोगों को टार्चर करने लगे कि हम लोगों को 5 लाख रुपए चाहिए, वरना तुम लोगों को हम जान से मारते हैं। तो ये एक्चुअली जो मेरे हस्बैंड के साथ एक साजिद नाम का लड़का रहता था, वो अलर्ट हो गया, वो बहुत हमारे जान का हमें बहुत खतरा हो सकता है समझकर उसने क्या किया, अचानक से मुझसे कांटेक्ट में आ गया। कांटेक्ट में मुझसे कांटेक्ट में आके फ़ोन से बता दिया। तो उन्होंने डायरेक्ट रफ़ी नाम के जो मेरे हस्बैंड है उनसे धमकी दिया गया कि अब आपके वाइफ से पैसा 5 लाख रुपए मंगाइए, 5 लाख रुपए सेंड करने को बोलिए। सो अलग अलग अकाउंट दिया जाता था, अलग अलग नाम से दिया जाता था कि अलग अलग अकाउंट दिया जाता था, अलग अलग बंदे के नाम से अकाउंट दिया जाता था। अच्छा। कि जल्दी से इसमें पैसा ट्रांसफ़र करने को बोलिए, वरना हम तुम लोगों की जान ले लेंगे। वो जिससे बशीरहाट इज़ द वन ऑफ द डेंजरस प्लेस इन वेस्ट बंगाल इन कलकत्ता। ये मैं नहीं जानती थी, बहुत जब मुझे पुलिस से कांटेक्ट किया जब पता चला कि एक जंगल के बीच में पहाड़ी इलाके में। realize that your husband has been kidnapped or अच्छी आई थिंक वन डे इनफ 12 घंटे में पता चला, 12 घंटे में ही पता चल गया कि इन लोगों को अगवा कर लिया गया। आपका हस्बैंड ने आपको ऐसे उन्होंने बता दिया कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हमको लग रहा है इन्होंने हमने बंदी बना लिया है, किडनैप कर लिया है पक्का। बल्कि जब मुझे कंफर्म हो गया कि उसके बाद मैंने लगातार एक दिन सोचा क्या व्हाट कैन आई डू। तो सम अमाउंट कुछ जो मेरे पास था वो सेंड किया। आपने पैसा ट्रांसफर किया 70,000 तक 1.5 डे में हमने सेंड किया। 70,000 किया। उसके बावजूद थोड़ा मेरा गिवन अकाउंट नंबर नहीं, फ़ोन पे में किया, कुछ फ़ोन पे में ही किया, अकाउंट में नहीं किया। स्टार्टिंग वाला अमाउंट फ़ोन पे में, गूगल पे में 70,000 हमने पे किया। किनको? जिन लोगों ने जो किडनैप किया, हाँ उन लोगों को किया। उसके बावजूद 70,000 आपने भेज दिया उन लोगों। ठीक है। उसके बावजूद मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि क्या ये पैसे देने के बाद इनको रिलीज़ करेंगे? नो, 100%। कोई आज तक ऐसा मूवी नहीं बना है कि किडनैपर को पकड़कर छोड़ दिया पैसा देने के बाद। तो दिमाग में मेरी बात यस मैं अकेली थी इधर। एक्चुअली इधर बहुत सारे उसके तो बहुत सारे दोस्त थे, अच्छे टॉप क्लास के हाई लेवल के आदमी थे, सबसे मैंने कम्युनिकेशन किया, मगर कोई भी बंदा एक भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये आज भी मुझे अफसोस है कि मुसलमान नाम के बंदा, मुसलमान नाम के उसके दोस्त होने के बावजूद भी कोई भी 1,000 रुपये देने के लिए तैयार नहीं हुए। तो इतने साल से तुमने क्या किया इधर, क्या कमाया? अगर से यही काम मुझे बेंगलुरु में होता तो मैं आधे घंटे में रिलीज़ करती, पुलिस के बिना रिलीज़ कर देती। तो क्या कमाया इधर? सो इस सवाल उठा। उसके बाद मैंने एक्चुअली 2 दिन छुट्टी आ गई थी, गवर्नमेंट हॉलीडे। तो इससे रिगार्डिंग मैंने क्या किया, डायरेक्टली गूगल से नंबर निकालती रही। कुछ एसपी डिपार्टमेंट से निकाला, पिकनिक गार्डन और लीगल बहुत सारे आदमियों से बात किया। तो CID को फ़ोन किया, सब लोगों ने बताया मैडम हम नहीं जानते उनसे, अब चाहे तो स्टेशन जाइए, कुछ हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये सभी झमेले में हम नहीं पढ़ना चाहते। इसके बहुत सारे लीगल फ्रेंड्स, पुलिस डिपार्टमेंट के पर्सन ने बताया मैडम आई कांट हेल्प, हु इज़ रफ़ी, आई डोंट नो। सो मुझे ताज्जुब लगा। सो यहाँ पर कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी कि ठीक है मैं कुछ करना पड़ेगा, इधर कुछ नहीं होता। इधर पैसे देना बड़ी बात नहीं है, पैसों के साथ उनको भी पकड़वाना ही यहाँ पर सेफ हो सकता है। पैसे देने के बावजूद उनको रिलीज़ करेंगे 100%। पुलिस के सामने में मैंने ये डायरेक्टली बोला, सर मैंने पैसे भेजने के बावजूद क्या इनको रिलीज़ करेंगे? तो पुलिस ने को दिमाग एकदम चढ़ा, वेरी ग्रेट, वंडरफुल जवाब बोल रहे हो आप। तो नहीं छोड़ेंगे मैडम, इसलिए हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन मिशन स्टार्ट करेंगे। उसके बावजूद हम लोगों का इंटेंशन है पैसे भेजना नहीं है, यहाँ मेन इंटेंशन उनकी जान बचाना है। इस रिगार्डिंग हमने बहुत अच्छा वहाँ पर 4 पुलिस क्या था, कड़ाया थाना के 4 पुलिस और मैं मिलकर वहाँ पर रात के 12:30 बजे 1 बजे बैठ के इन्वेस्टिगेशन किया। इनका ट्रैक करती थी, इनका ट्रैक करने में मुझे मदद हुआ। जो साजिद नाम का लड़का जो मुझे ट्रैकिंग भेजता था, जो लोकेशन भेजता था, जो पर्सन्स का नेम भेजता था, वो सब कुछ मैं लाइव उसको रिकॉर्डिंग करती थी, पुलिस को सेंड करती थी। रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे हम 4
पुलिस अफसर के साथ सोए नहीं हैं, पूरा डिस्कशन करते थे पूरा रात भर आपने यस यस इधर थाने में 12:30-1 बजे तक मैं रुकी। वो इतने अच्छे पुलिस अफसर है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मैं नहीं जानती थी कलकत्ता का पुलिस इतना अच्छा है। सो मेरा अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी कि जब मैं इनको जब उनके सामने बैठकर मैंने जो बयान किया, दिस इज़ कॉल्ड स्टोरी बोल के, उन्होंने मुझे हौसला दिया। बट पहले उन्होंने माना नहीं। मैंने एक ही उनसे जवाब किया, कलकत्ता की पुलिस क्या कर रही है? अगर ये बेंगलुरु में होता तो आधे घंटे में मैं रिलीज़ करती थी। एक ही बात उनको चुप गई। चुप कर उन्होंने अचानक सडनली उन्होंने सब मिलकर कम्युनिकेशन किया। उसके बाद वो डायरेक्टली वहाँ का एक अफसर बोला, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। इसके बावजूद वहाँ से हमने मिशन स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने उन्होंने डिनर के साथ मुझे घर पे उनके खुद की गाड़ी में घर पे ड्रॉप कर गए। मुझे दिस इज़ अमेजिंग वंडरफुल एक्सपीरियंस। घर पे ड्रॉप कर चले गए। उसके बाद मुझे 5 बजे आने के लिए बताया गया मॉर्निंग। सो इन्होंने उसके बीच में क्या किया, भागने की कोशिश किया। 3 बजे वहाँ पर पकड़े गए। दोनों को खूब मारा गया। आपके हस्बैंड उनके? यस दोनों को मारा गया खूब। बशीरहाट में मारा गया। इन दोनों ने फिर से मुझे डायरेक्टली लोकेशन, ये साजिद नाम का लड़का मुझे फिर से 4 बजे फ़ोन करके बता दिया कि मैडम हम भागने की कोशिश किया, आप फिर से पकड़े गए, शायद लग रहा है मुझे लोकेशन चेंज कर देंगे। ठीक है, मैंने बोला बिल्कुल नहीं डरना है, आपको लोकेशन चेंज नहीं करना है, अगर किया तो मुझे इमीडिएट आपको मुझे लोकेशन सेंड करना है बोल के मैं गाइड करती रही। रात को बिना सोए उनसे ट्रक में रही। ये पूरा मैं उधर सेंड करती रही पुलिस को, दिस इज़ कॉल्ड बोल के उनका लोकेशन, उनका कम्युनिकेशन सब कुछ। मैं 6 o'clock फिर से कराए थाना पुलिस स्टेशन रवाना हो गई अर्ली मॉर्निंग रेस्क्यू के लिए। यस फिर से वहाँ से सब लोगों ने, जो रात को वो लोग भी सोए नहीं थे, शाहीन नाम का लड़का था, वो भी बहुत अच्छा मदद किया मैंने। सो अब एक खान बोल के था, वो भी मदद किया। उन लोगों ने मेरी मदद की। वहाँ से 6 o'clock उन्होंने खुद मुझे ब्रेकफास्ट करा के वहाँ से नाश्ता करा कर, वहाँ से चाय पानी, इतना अच्छा देखभाल की कोई एक अच्छे बड़े अफसर को करते हैं इस तरह। मेरे खुद का मेरा एक बैठने का सिटिंग उन्होंने अरेंज कर दिया, जैसे कि कॉमन पर्सन के जैसा। कराया थाना आपको लेके गई बशीरहाट, फिर बशीरहाट में क्या हुआ? नहीं बशीरहाट मुझे जाने के लिए मना किया। मैंने जाने वाली थी बट मुझे मना किया। बाद में यहाँ हम लोगों ने क्या किया, मैडम हम लोगों का इंटेंशन पैसा सेंड करना नहीं है, इंटेंशन है इन दोनों का जान बचाना। सो दिस पुलिस अफसर्स, हम लोग टॉप अफसर्स हैं, टॉप अफसर्स है, सब उनका भी दिमाग में आना चाहिए बात, है ना। तो ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। उसके बाद फर्स्ट डे जब इनका 3rd डे कंप्लीट हो गया था, 4th डे हम लोगों ने क्या किया, डिस्कशन किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अकाउंट से 1 लाख रुपए फर्स्ट SBI बैंक में खुद गई, SBI बैंक से 1 लाख रुपए सेंड किया। किसको जमा कराया? जो किडनैपर था, उसका नाम रबीउल कुछ नाम था उसका, उसके अकाउंट में यस बताया। उससे मैंने डायरेक्टली बात किया, अगरचे तुमने कुछ भी उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया ना, मुझसे बुरी कोई नहीं है। डायरेक्ट में बात करती थी उससे। आपने उसको बोला? यस डायरेक्ट बोलती थी, ठीक है मैं तुम्हें पैसे भेज रही हूँ, उसके बाद नहीं छोड़ा तो तुम्हें अच्छा नहीं है। पुलिस अफसर के पास ही मैं डायरेक्ट बोलती थी, ठीक है कूल मैडम। पुलिस अफसर मुझे हमेशा शांत करते थे। तो किसी को एक्चुअली किसी 500 आदमी, कम से कम 20 से 25 आदमियों से बात किया मैंने, कोई हेल्प नहीं करता था। सब लोग फाइनली पता चला स्टेशन गई है बोल के मुझे फ़ोन करके पूछते थे। तो मैंने बोला नहीं मैं कंप्लेंट नहीं दे रही हूँ, मैं पैसा सेंड करूँगी, मैंने अरेंज कर लिया, पैसा सेंड करूँगी, ऐसे बोल के मैंने उधर रफा दफ़ा कर दिया। किसी को झनक तक पड़ने नहीं दिया, ये काम पुलिस स्टेशन से हो रहा है। सो पुलिस स्टेशन में इस प्रकार बस साजिश से लिंक रहा। वो लोग बहुत मार रहे थे, पूरा इधर आँख फूल गया था, हाथ पैर फूल गया था, उनका मेडिसिन नहीं दे रहे थे। 5 दिन से बिना खाए, खाना तो दे रहे थे, नो हाइजीनिक, नो बाथिंग, नो मेडिसिन्स, नथिंग इज़ देयर, ओनली एक डर के माहौल में रखे गया था। उनके पास हथियार से खतरनाक जो टेररिस्ट के पास होता है हथियार, वो सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। तो इस 2024 में भी इस प्रकार का आदमी अभी लीड कर रहा है बोलो तो दिस इज द। मैंने बेंगलुरु नवंबर को वो लोग किडनैप हुए थे। यस कब वो लोग रिलीज हुए? 5 दिन थे, 18 हो गया ना, 18 14 16 14 15 16 कड़ाया था ना उनको जाके वहाँ पे छुड़ाई? कड़ाया नहीं, अभी स्टोरी तो इतनी है कि अब कड़ाया से कहाँ जा रहे हो। उसके बाद स्टेशन में इनके बाद पैसा हम लोगों ने 1 लाख भेजा, मैंने उसको वार्निंग किया, ठीक है फिर मैडम आप फिर से भेजो 3 लाख। तो हम लोग ने डिले करते रहे। रीज़न यहाँ का पुलिस और वहाँ का पुलिस का कम्युनिकेशन, ट्रैकिंग, डिस्कशन सब चलता था। हमारा इंटेंशन था उनको रंगे हाथ पकड़ना और इनको सेफली निकालना। दिस इज़ नॉट ईजी जॉब, दिस इज़ द
dangerous Toughest job, toughest and dangerous job. Reason, this area Bashirhat is the one of the dangerous place. In the surrounding is the lakes, forest, everything is there. अगर से उधर से मिस हो गए तो इनको मर्डर करके आराम से भाग सकते थे। इस कारण से पुलिस वालों ने सोचा कि ये इन्होंने वहाँ के पुलिस से डायरेक्टली कांटेक्ट करते थे और बताया जाता था कि अभी ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो पूरा अपडेट देते थे हम लोग। यहाँ से 1 लाख रुपीज़ देने के बाद वहाँ से अलर्ट किया पुलिस को। उसके बाद 3 लाख रुपीज़ हम लोगों ने बैंक नहीं अरेंज नहीं, मेरे पास तो थे पैसे, तो मैंने सेंड करने से पहले थोड़ा डिले किया। बट ये इनका जो थे किडनैपर थे वो फोर्स कर रहे थे, जल्दी सेंड करो, जल्दी सेंड करो, हम लोगों को मार देंगे। ठीक है, डोंट वरी, बल्कि मैं ड्रामा करती रही। नेटवर्क इशू है, बैंक का इशू है, कुछ हाँ सर्वर डाउन है, कुछ ड्रामा करती रही कि हमारा काम उधर फिक्स करना है ना, उसको कैसे अटैक करना है बोल के। सो हम लोग ड्रामा करते गए 5 घंटे 6 घंटे ड्रामा करके फाइनली 2 o'clock या 3 o'clock को हम लोगों ने उसको मैंने डायरेक्टली बताया अभी मैं 3 लाख आपको सेंड कर रही हूँ, तो आप ज़रूर सेंड करें, उनको छोड़ देंगे ना, रिलीज़ कर देंगे ना। तो वो लड़का बताया भाभी आप मैंने इतना पैसा दे दिया है, हम उनको ज़रूर छोड़ देंगे, रिलीज़ कर देंगे बोलकर उसने मुझे एक होप, बट मुझे आई एम नॉट श्योर, चोर चोरी होता है ना, तो आई एम नॉट श्योर। तो मेरे हम लोग इधर ट्रैक कर रहे थे ना, तो मुझे पुलिस गाइड कर रही थी कि जब ये लोग उनको रिलीज़ करेंगे, जब इमीडिएटली हम लोगों को मैसेज देना, उधर ट्रैकिंग भी हो रहा था। तो जब इनको जब मैंने 3 लाख सेंड कर दिया तो उधर वो खुश हो गया। उसके बाद जो जाकिर नाम का जो इन्वेस्टर जो एमडी था उसके पास भी 40,000 रुपये निकाल लिया, 40,000 वो भी सेंड किया उसके। यस। उसके बाद इन दोनों को बताया रबील 4,40,000 नहीं 70 था ना सिर्फ यहाँ, 70 वो 31 4 लाख इनफ टोटल। उसके बाद इन दोनों को बताया गया जो किडनैप किया था वो बंदों ने कि हम लोग इनको ऐसे ही नहीं भेजेंगे, खाना खिलाकर भेजेंगे, लंच कराकर भेजेंगे। ओके डोंट वरी। ये लोग थोड़ा उतना चालाक नहीं रहे कि लंच गिंच के लिए वेट नहीं करना था, सडन लिखना था। ठीक है, वो बोल रहा था चलो होटल में जाके लंच कराने के लिए, बट ये बाद में बताया लंच नहीं कॉफ़ी पिला रहे थे हम लोग, कॉफ़ी टी दिला रहे थे, लंच नहीं चिल्ला रहे थे। फिर भी हम इधर ट्रैक कर रहे थे ना, इधर पूरा पुलिस यहाँ का वहाँ का दोनों भी करेक्ट से पूरा रेडी हो रहे थे स्पॉट में कैसे अटैक करना। इन दोनों को क्या किया, उधर से जो किडनैप किया था दोनों ने इन दोनों को पकड़कर अपने बाइक में बिठाकर वहाँ से एक्चुअली उनको ड्रॉप करने वाले नहीं थे, दूसरी जगह पर लेकर जाने वाले थे। तो सडनली वहाँ से पुलिस अटैक किया, तो यहाँ से रेड सिग्नल दे दिया, तो उधर से अटैक किया, उन लोगों को पकड़ा गया, दोनों को पकड़कर अपने साथ वहाँ से लेकर आए गए। सो यहाँ से पुलिस और हमारा काम, फिर भी उन्होंने बताया आपको सेफ से उन लोगों को पकड़ा गया है बशीरहाट से। तो इन्होंने बोला एक ही वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, शाहीन नाम का एक पुलिस ने मुझे एक बात बताया, मैडम आपने मुझे एक बात बोली कलकत्ता का पुलिस क्या कर रहा है। मैंने बोला वंडरफुल ग्रेट जॉब। तो दिस इज़ माई स्टोरी। इसमें मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अगर कोई भी इंसान हौसला हिम्मत नेक दिल से अगर अल्लाह ताला पे बिलीव करके अगर कोई भी काम करता है, पुलिस के साथ मदद करता है, तो कौन सा भी क्राइम ईजिली हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। आजकल समाज में क्राइम इसलिए बढ़ रहा है, आदमी गलत करता है उसको छिपाने के लिए और एक गलत करता है। बस डरना नहीं चाहिए, कौन किसका क्या नहीं होता है, सबको राइट्स है जीने का, है ना। अगर कोई भी एक देश एक समाज अगर लीड करना है अच्छे से, तो यहाँ पर पब्लिक को थोड़ा दिमाग भगाना चाहिए। पब्लिक को मेन, पॉलिटिशियन सेकंड पार्ट में आता है, पब्लिक अच्छा होना चाहिए, वो अपना मतलब से नहीं जीना चाहिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए। This is the second time that you are in Kolkata? कलकत्ता इज़ द फर्स्ट टाइम ओनली मीटिंग में आई थी, उतना ही जानती हूँ। दिस इज सेकेंड टाइम कुछ लीड करने के लिए इधर जॉब कर लेंगे, नो इशू। सो आई हैव लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज इन कर्नाटका, आई एम वर्किंग फ्रॉम नेटिव प्लेस, आई एम बिलोंग्स इन मैसूर। सो दिस माई फादर इज द एज ऑफिसर। So I have. Did you call your parents that your son-in-law has been abducted? No, this is the secret. मैंने इसलिए किसी को ये न्यूज़ उधर नहीं फैलाया। घर के भी किसी नहीं, क्योंकि इसीलिए नहीं पहचाना क्योंकि ये जो अभी एक डॉक्टर का केस रिसेंटली हुआ था, है ना। तो ये सुनकर ही सब लोग घबरा जाते, बट मैं नहीं डरने वाली हूँ इससे, ये घबरा जाते, इसलिए मैंने किसी को कानों खबर आज तक बताया नहीं है। कॉलेज में जब कोलकाता पुलिस और बशीरहाट के पुलिस ने जब रेड किया और आपके हस्बैंड और उनके फ्रेंड को जब रेस्क्यू किया, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया वहाँ से? वहाँ पे सब लोग भाग चुके थे, सिर्फ 2 ही लोग को अरेस्ट कर जब मैं प्रेजेंट थाने में थी
कि 9:30 या 10 o'clock बज चुके थे। पुलिस अफसरों ने इन दोनों को और जो उन दोनों को पकड़कर मेरे सामने ला या किडनैपर को मेरे सामने लाकर बताने के बाद पता चला इन लोगों को ये सब कुछ ये लेडी कर रही है। उनको पता नहीं था तब तक कि ये सब कुछ ये गेम खेल रही है बैठ के बोल के। जब वो दो लड़कों को मैंने एक बार मीट किया था ऑफिस में, ये दो लड़के जो किडनैपर थे उन लोगों को ये नहीं मतलब मैंने सोचा था एमडी का पोस्ट संभालने के लिए कुछ डिस्कशन चल रहा था। जब तक उनको मुलाकात किया था मैंने उनसे बात भी किया था। मैंने तो थाने में एक ही बात बोला, अगरचे तुम्हें गंदा काम करने से पहले मुझे एक फ़ोन किया हुआ था, आई हैव मनी बोल के, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए भी दे देती, इतना घटिया काम किया है बोल के। जो एक आवाज़ पर ये सारे थाने वाले समझ गए कि अगरचे औरत सही होकर आवाज़ डालती है तो कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ से औरतों को क्या देंगी मैसेज? औरतों को यही मैसेज देना चाहूँगी, अपने घर पे जो भी है, या पति हो या भाई हो या रिश्तेदार हो, उसके पास अपना लालच को थोड़ा कम कीजिए, उसकी अरमान पूरी करने के लिए प्रेशर मत डालिए। वो क्या कर रहा है, पैसे कहाँ से ला रही है, मस्ट नॉट, उसका जितना चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। हर एक लड़की को, खासकर मैं हमारे इस्लाम के मुल्क, खासकर वेस्ट बंगाल की लड़कियों को यही मैं गाइड करना चाह रही हूँ, यही मेरा एडवाइस है कि आप अच्छे से एजुकेशन हासिल कीजिए, ईमान से जिए, अल्लाह ताला पे भरोसा रखिए। अपने एक ही बार हम लोग ज़िंदा होते हैं, हमारे एक ज़िंदगी को अब बेहतरीन दूसरों के लिए जिए। अब दूसरों के लिए जब भी जिएंगे ना, अल्लाह ताला हमारे लिए खुद रास्ता खोलेगा। एंड what you want to say about our Kolkata police? कोलकाता पुलिस, आई डोंट नो रियली, आई एम सो हैप्पी, अमेजिंग। मैं ये पूरी दुनिया में बताना चाहती हूँ कि कोलकाता पुलिस, अगरचे इसने कड़ाया पुलिस स्टेशन के जो अफसर, जो उनका नाम बताना नहीं चाहती, आई डोंट नो, जिसका नाम एक ही बताना नहीं जानती हूँ मैं, 4 अफसर्स थे। उन्होंने जैसा मुझे बहन समझकर एक दूसरे स्टेट से आई हुई लड़की को वो इतना रेस्पेक्ट के साथ मुझे मदद करते हुए उन्होंने अपना टारगेट रीच किया, अपना एम जो था उन्होंने सक्सेसफुली किया। तो इससे आई एम सो रियली हैप्पी कि कलकत्ता के जो भी किसी भी के दिमाग में ये बात है कलकत्ता पुलिस इज़ द वर्स्ट बोल के, ये मैं उनके दिमाग से हटाना चाहती हूँ कि आपके अंदर हौसला है, आपने जो अच्छा किया है, अपने अल्लाह पर भरोसा किया है, तो ख़राब इंसान भी आपके प्रेजेंट में अच्छा हो सकता है बोल के ये मैं यही देना चाहती हूँ। सो यहाँ के ख़ास कर मुसलमान के औरतों को यही बताना चाहती हूँ कि ईमान को कायम रखिए। ठीक है, दिस इज़ द वंडरफुल इंटरव्यू दिस माई साइड। अल्लाह हाफ़िज़।